जावा के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या है और कैसे इसको जावा में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये इसमें जानिए कि जावा में कि किस तरीके से इनहेरिटेंस काम करता है। तो सबसे पहली बात तो आती है कि इनहेरिटेंस है क्या। तो आपके स्क्रीन पर जैसा कि हमने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसका दिया है, इनहेरिटेंस इज़ ए प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट allows to reuse an existing class to create a new one. The new class inherits all the properties and methods of the original class. This is useful when we want to create a new class that shares some similarities with an existing class but also has some unique features. सिंपली आप इसको साधारण भाषा में ये समझिए कि जब हम इनहेरिटेंस को यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि एक एग्जिस्टिंग क्लास है जिसको कि हम लोग बेस क्लास के नाम से जानते हैं और उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बने हुए हैं, कुछ मेथड्स बने हुए हैं और एक ड्राइव क्लास है यानी कि न्यू क्लास है और जो मिलकर के बन रहा है यानी कि लिंक हो रहा है एग्जिस्टिंग क्लास से। तो इससे हमको फ़ायदा ये होगा कि जो एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर वेरिएबल बना हुआ है और मेथड बना हुआ है वो हम नीचे वाले क्लास में, जिसको कि ड्राइव क्लास हमने नाम दिया, उसके अंदर उसको यूज कर सकते हैं। तो इसको इनहेरिट करना कहते हैं कि उसके प्रॉपर्टी और बिहेवियर दोनों को हम इनहेरिट कर सकते हैं। तो जो बेस क्लास है, पहले से एग्जिस्टिंग क्लास जो बना हुआ है, उसको सुपर क्लास या बेस क्लास या पेरेंट क्लास के नाम से हम जानते हैं और जो नया क्लास बन रहा है जो कि उस बेस या पेरेंट क्लास से मिलकर के बन रहा है उसको हम लोग सब क्लास या डिराइव क्लास के नाम से जानते हैं या चाइल्ड क्लास उसको कह सकते हैं, जो कि नया क्लास बना और यह इनहेरिट करता है कि जो भी प्रॉपर्टी और फंक्शंस है एग्जिस्टिंग क्लास के उसको नीचे वाले में प्राइवेट को छोड़ करके, प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस या इनहेरिट नहीं करता है। आगे जब इसका हम एडवांटेज देखते हैं कि आखिर हम क्यों यूज करें इनहेरिटेंस को, तो सबसे मेन चीज़ आती है रीयूजेबिलिटी, कि किसी भी एक चीज़ को बार बार यदि हमें यूज करना है, कोई भी एक फंक्शन है, कोई मेथड है, उसको बार बार यूज करना होता है तो जितना भी क्लास आप बनाएंगे हर एक क्लास में उस मेथड को बनाना पड़ेगा। और यदि इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को जब यूज करते हैं तो यहाँ हमको फ़ायदा ये हो जाता है कि एक बार उस मेथड को बना दिए और बार बार यूज कर लिए, तो इसको कहते हैं रीयूजेबिलिटी। तो मेन फीचर है ये इनहेरिटेंस का रीयूजेबिलिटी, की एक ही चीज़ को, एक ही कोड को बार बार यूज करने की फैसिलिटी हमको ये प्रोवाइड करता है। दूसरा है कि सेव करता है ये एफर्ट्स को और आपके टाइम को। एफर्ट्स और टाइम क्या है कि यदि बार बार एक ही कोड को लिखेंगे तो हमको समय भी ज़्यादा लगेगा और हम उलझे रहेंगे सेम कोड में, और उलझे रहेंगे तो हमको उस कोड को कंप्लीट करने में टाइम भी मेरा बर्बाद होगा। तो इसको भी ये बचाता है कि हमारा एफर्ट भी बचता है और उसके साथ साथ टाइमिंग भी कम लगता है कोड करने में। और इसके अलावे यदि एडवांटेज देखते हैं तो वो है कि इंक्रीज प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड रिलायबिलिटी। तो हम क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिटी था, एक ही क्लास के अंदर सारा चीज़ डिक्लेयर कर दिया करते थे, तो उसको हमने क्या किया, तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। जैसे स्टूडेंट नाम का क्लास है, उसमें सिर्फ स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखा। मार्क्स वाला क्लास है, उसके अंदर सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखा। और एक रिजल्ट वाला है क्लास, तो रिजल्ट के अंदर हम सिर्फ मार्क्स के टोटलिंग और उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में सारा डेटा रखा। और इन सारे को हम एक दूसरे के साथ मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, एक बड़ा प्रोजेक्ट आपका हैंडल हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, मार्क्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यदि इन सारे क्लास को तोड़ा नहीं जाता, एक साथ यदि कर दिया जाता,
तो उस केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती, आपको उसको यूज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती। तो ये इसका एडवांटेजेस है। 3 मेन पॉइंट्स हमने दिया है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये 3 आपको हर हमेशा नज़र आएंगे। अब बात आती है कि जावा में सिंटैक्स क्या होगा इनहेरिट करने के लिए। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ कि जो इनहेरिटेंस का टाइप आप C++ में देखे हैं या पढ़े हैं, उसमें से आप 5 इनहेरिटेंस यहाँ पर फॉलो करा सकते हैं, यानी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्लास के साथ एक रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि एक बार में एक ही क्लास एक्सटेंड होगा, यानी इनहेरिट होगा। तो ये तो आपका सिंगल इनहेरिटेंस काम कर सकता है, क्योंकि एक क्लास दूसरे क्लास के साथ मिला होता है। मल्टी लेवल यूज हो सकता है, और इसके अलावे यदि हम लेकर के चले तो हायरार्कियल मेरा इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखिए 2 सिंटैक्स लिख रखा है। एक है ये क्लास के साथ जब हम दूसरे क्लास को इम्प्लीमेंट बने लिंक करते हैं, तो यहाँ पर कीवर्ड यूज होता है एक्सटेंड। और सेम यही चीज़ जब हम इंटरफेस को यूज करेंगे, तो इंटरफेस के केस में इन प्लेस ऑफ एक्सटेंड्स वी कैन यूज इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। और प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही चलता है। मैं बताऊंगा आगे कि इंटरफेस क्या है और कैसे इसके अंदर इसकी बॉडी क्रिएट होती है नहीं होती है, एक्सटेंड करते हैं तो कैसे करते हैं, उसको मैं बताऊंगा। अभी पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं। तो ये दोनों सिंटैक्स है आपको क्लास के डिराइवेशन का, कि कोई क्लास कैसे डिराइव होगा किसी एग्जिस्टिंग क्लास से। तो अब बात आती है कि जावा में टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कितने फॉलो हो सकते हैं। तो देखिए, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्कियल इनहेरिटेंस, ये क्लास के थ्रू हम हैंडल इसको कर सकते हैं, यानी कि क्लास को क्लास के साथ जोड़ करके एक्सटेंड करके इसका यूज हम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आ जाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस की, तो ये क्लास से सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तब इसके लिए हम लोगों को यूज करना होगा इंटरफेस को। इंटरफेस क्या है कि वो भी सेम एज क्लास है, बट डिफरेंस इज दैट इनहेरिटेंस ओनली कंटेन्स द प्रोटोटाइप ऑफ द मेथड्स एंड फाइनल वेरिएबल्स ऑल्सो। ये किसी भी तरह का मेंबर वेरिएबल कंटेन नहीं करेगा, सिर्फ फाइनल वेरिएबल को ये रख सकता है मेंबर वेरिएबल के रूप में। और इसके साथ साथ ये फंक्शन के बॉडी को, यानी मेथड के बॉडी को भी कंटेन नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइप कंटेन करता है। तो इसका एक डिमेरिट कहिए कि ये है कि जिस क्लास के साथ ये इम्प्लीमेंट होगा, कीवर्ड यूज हो जाएगा इम्प्लीमेंट। तो इम्प्लीमेंट्स जैसे ही करेंगे तो उस केस में इस इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स डिक्लेयर्ड होंगे, जिसका भी प्रोटोटाइप बना हुआ होगा, आपको उस क्लास में उन सारे मेथड्स का यूज है या नहीं है, लेकिन आपको ओवरराइड करना जरूरी होगा। यदि किसी भी मेथड को हम ओवरराइड नहीं करते हैं तो उस केस में ये आपका एरर मैसेज शो करते रहेगा। तो यहाँ पर ये आपको गांठ बांध लेनी है कि 3 तरह के इनहेरिटेंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लास के थ्रू, और 2 जो और रेस्ट बच रहा मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड, जिसमें कि मोर देन 1 क्लास से एक्सटेंड करने की बात आ जाती थी, तो उस केस में हमें इंटरफेस को यूज करना पड़ेगा। हम क्लास के थ्रू उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ही क्लास से एक्सटेंड होगा, एक से ज़्यादा क्लास से एक्सटेंड नहीं होता है। आगे बाकी सारी कहानी इनहेरिटेंस की आपको मालूम है कि सिंगल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास होगा और एक ड्राइव क्लास होगा। मैं फिगर के थ्रू उसको सिर्फ शॉर्ट में बता दिया कि क्लास ए के अंदर जितने भी मेंबर वेरिएबल्स होंगे, डेटा मेंबर्स होंगे और मेंबर फंक्शंस यानी मेथड्स होंगे, उन सारे को एक्सेस करने का परमिशन रहता है क्लास बी को। चूँकि वो बी क्लास जो बना है ये एक्सटेंड होकर के बना है ए से। अब यदि मल्टी लेवल की बात करें तो मल्टी लेवल में जस्ट लाइक ये सिंगल की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर लेवल 2 से या 1 से ज़्यादा हो गया, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए लेवल, तो इसको हम लोग मल्टी लेवल कहते हैं। इसके बाद है आपका हायरार्कियल। हायरार्कियल में क्या है, बेस क्लास एक होगा और उसी से मल्टीपल ड्राइव क्लास निकले होंगे।
तो ये भी आपका एक तरीके से देखिए तो इस सिंगल के पैटर्न पर ही काम करता है। जी डिराइव बी डिराइव होकर के बना किसे, जी से, बी से। फिर इसके बाद इसी तरीके से यदि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जस्ट उसका अपोजिट है हायरार्कियल का, कि यहाँ पर क्लास बी है और सी है, इस दोनों से एक्सटेंड होकर के बन रहा है कौन, ए। तो अभी आपको जैसा कि मैंने रिस्ट्रिक्शन उसके साथ बताया कि दो क्लास से मिलकर के या एक्सटेंड हम एक किसी क्लास को नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बेस क्लास के रूप में 1 देख रहे हैं और 2 देख रहे हैं, बी और सी, तो इसमें से एक को आपको बनाना पड़ेगा क्लास और दूसरे को बनाना पड़ेगा इंटरफेस, और देन एक को एक्सटेंड करेंगे और एक को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसको तो मैं एग्जांपल में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर है आपको हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है कि जो पिछला आपने देखा उन सारे का ये मिक्सचर है। तो हाइब्रिड में आप इधर सिंगल हायरार्कियल का भी आपको नज़ारा मिलेगा, यानी कि हायरार्कियल इनहेरिटेंस की तरह भी नज़र आएगा। इसको यदि यहाँ पर हम हटा दें तो ये सिंगल इनहेरिटेंस की तरह भी नज़र आएगा। और इस दोनों को देखें तो इसका ये इस ई क्लास जो है वो मिला है किससे, क्लास एफ से और क्लास जी से। तो इस जगह पर ई जो है या ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये बनेगा आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरह। तो इसका मतलब है कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि ये किसी पिछले 2 या 2 से ज़्यादा इनहेरिटेंस से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इसको कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जावा में हमें इतना ही पढ़ना होता है और आगे मैं इसको प्रोग्राम के थ्रू 1 बाय 1 इंडिकेट करूँगा कि कैसे ये काम करता है। तो चलिए हम लोग आगे यूज करके आपको दिखाते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि इनहेरिटेंस का यूज करने के लिए हमें 2 क्लास लेने होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट ही ले लेता हूँ बेसिक जावा का। मैंने जो यूज कर रखा है ये जे क्रिएटर को यूज किया आईडी के रूप में, ताकि ये लाइट वेट है और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है। जनरली नेटबिन्स यूज करेंगे तो वो ज़्यादा मेमोरी का कंजम्पशन करता है, समय भी ज़्यादा लग जाता है उसको स्टार्ट होने क्लोज होने में, थोड़ा स्पीड स्लो होता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं, आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। ये हमने हटा दिया जो भी इंफॉर्मेशन था। तो देखिए सबसे पहले यदि हम एक क्लास लेते हैं, सपोज कीजिए कि क्लास है मेरा स्टूडेंट, और क्लास स्टूडेंट के बाद हम इसके अंदर ले लेंगे वेरिएबल प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग नेम और प्रोटेक्टेड इंट रोल। हमने 2 वेरिएबल ले लिया, इससे ज़्यादा अभी नहीं लेंगे। अभी आपको मैं एक डेमो देता हूँ, चूँकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए तो मैं एक डेमो देता हूँ सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में, आपको जस्ट इनहेरिट करके आपको दिखाता हूँ। इसके बाद एक क्लास हमने यहाँ लिया मार्क्स, और मार्क्स को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड्स, और नेम दे देंगे स्टूडेंट का। हाँ? और ये एक्सटेंड हो गया किससे, स्टूडेंट से। यानी कि यहाँ पर यदि मान लीजिए हम फ्लोट में एक ले लेते हैं मार्क्स या टीएम टोटल मार्क्स, तो यहाँ हमारे पास 3 वेरिएबल अवेलेबल होगा, 2 ऊपर वाला नेम और रोल और उसके साथ साथ टीएम, क्योंकि हमने एक्सटेंड कर रखा है किसे, स्टूडेंट से। अब नीचे आप क्या कीजिए कि 2 मेथड बनाइए इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि void इनपुट, और इनपुट के लिए हम लोग मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इम्प्लीमेंट्स
सॉरी इम्प्लीमेंट्स क्यों करें, इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, यूटिलिटी पैकेज को यूज कर लिए और यहाँ स्कैनर क्लास को यूज कर लेंगे। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट डॉट println इंटर नेम हमने दिया, पहले नेम को इनपुट करना है तो यहाँ लिखेंगे नेम इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट println और डबल कोट दिया। और इसमें इस बार हमें ले लेना है इनपुट रोल को और टीएम को मैं एक साथ कर दे रहा हूँ, इंटर रोल एंड टोटल मार्क्स, एक साथ मैंने मैसेज दिया और यहाँ लिखेंगे कि रोल इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, और फिर मार्क्स के लिए चूंकि ये फ्लोट टाइप का है तो हम लिखेंगे tm इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ये फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू इनपुट ले लेगा। तो ये हमारा इनपुट का काम हो गया। अब आइए आउटपुट देते हैं, तो void आउटपुट और यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println in name equals to प्लस नेम को हमने डायरेक्ट उसको कॉल कर लिया। फिर इसी तरीके से रोल के लिए और मार्क्स के लिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर समय ज़्यादा लगेगा आपको पूरा देखने में। तो नेम की जगह पर हमने डाला रोल और यहाँ पर वेरिएबल हो जाएगा रोल, और एक आप ले लीजिए टोटल मार्क्स के लिए, टोटल मार्क्स, तो इसके लिए हमने वेरिएबल ले रखा है tm, या आप परसेंटेज मार्क्स भी रख सकते थे, जैसा आपको अच्छा लगे आप वेरिएबल ले लीजिए। अब देखिए यहाँ ये भी बंद हो गया, ये क्लास भी टर्मिनेट कर। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि C++ के तरह जावा के क्लास को टर्मिनेट नहीं करते, सेमीकोलन नहीं पड़ता है। अब आ जाएंगे हम मेन में, और मेन में आकर के यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट यानी कि लोअर क्लास का ऑब्जेक्ट बनना है, तो क्लास का नेम है मार्क्स का OB इक्वल टू न्यू मार्क्स, और इसको हमने यहाँ बना लिया ऑब्जेक्ट OB डॉट इनपुट और फिर OB डॉट आउटपुट। तो देखिए ये भी हो गया आपका। नीचे वाले इस लाइन को मिटा देंगे क्योंकि कोई मैसेज इसमें देना नहीं है, तो यहाँ से इसको हटा देंगे। अब इसको कंपाइल करिए, देखिए कोई एरर नहीं है, एक एरर दिखाया। स्कैनर क्लास में एक एरर है, नेक्स्ट मैं देखता हूँ।
हाँ, नेम में ऊपर हमने डबल कोट छोड़ा है कहीं, इनपुट में सिस्टम डॉट इन, अच्छा खैर वो मैं चेक करूँगा। ये यहाँ पर डबल कोट छुटा हुआ था, इसके चलते था। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। मैं फिर इसे कंपाइल करता हूँ, पता चलेगा। सिस्टम डॉट इन, 2 एरर अभी भी है। एस सी स्कैनर क्लास है, क्लास को यूज नहीं कर रहा, क्लास स्कैनर अनडिफाइंड सिंबल क्लास स्कैनर। मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। ये जावा के वर्जन का कुछ प्रॉब्लम है। इस जगह पर हम लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, सिस्टम डॉट, ऐसे भी एक यूज करने का एक ट्राई मैं करता हूँ। ये यदि नहीं काम करेगा फिर भी हम लोग कर सकते हैं यूज। यहाँ इन प्लेस ऑफ एस टी हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन डॉट रीड। इस मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं। ये अभी आपका रीड करा देगा। फिर यहाँ पर हमें सिर्फ बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चूँकि नेम स्ट्रिंग था तो ऐसे भी इसको आप इनपुट ले सकते हैं, और यहाँ पर ये इंटीजर में होगा तो हम यहाँ लिख देंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट, और ब्रैकेट में दे देंगे सेम ही चीज़ कि सिस्टम डॉट इन डॉट रीड, और नीचे वाले को, फ्लोट वाले को भी उठाइए। इसमें भी ट्राई करके देख लेते हैं ये काम करेगा। फ्लोट डॉट, सॉरी फ्लोट टाइप का था, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, और ब्रैकेट में फिर आप इसमें भी रीड को डाल दीजिए। अब इसे रन करिए, देखिए ये काम करेगा। फ्लोट और इंट ये दोनों काम नहीं कर रहा। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा कंपाइलर का, आपको जो एडिटर का कंपाइलर है इसका एरर है। मैं इसे दूसरे तरीके से भी आपको करके दिखाता हूँ। सपोज कीजिए कि इस जगह पर मैं वैल्यू डायरेक्ट भेज दे रहा हूँ, इनपुट नहीं लेकर के डायरेक्ट मैं वैल्यू भेजता हूँ। रोल में हमने डाल दिया 56, और यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से वैल्यू में डायरेक्ट भेज देता हूँ। 89.78% के फॉर्मेट में मैं डाल दिया। इंटर नेम, इसको आप कमेंट कर दीजिए। अब इसे आप कॉल करिए, देखिए ये काम करेगा। अभी भी कुछ एरर्स हैं, और सॉरी सेमीकोलन यहाँ छूटा हुआ है। अब आप रन करिए इसे। 78, ये डबल मोड में समझ रहा है, इसको F लगाइए, F लिटरल्स है। सिस्टम डॉट इन डॉट रीड, चलिए यहाँ इसको भी हटा देते हैं। अभी हमने डाल दिया, इसे भी कमेंट बनाते हैं। ये रीड नहीं कर रहा है, उसको बाद में देखा जाएगा, अगले प्रोग्राम में देखेंगे। नेम इक्वल्स टू सेमीकोलन, कंप्लीटेड। इसको आप रन कराइए, देखिए इनपुट में जो भी हमने डाला वो कॉल हुआ, और देन देखिए नेम में ये आपको प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस में 2 चीज़ आपको मेन मायने रखता है। एक है
कि इसका नेम और दूसरा रोल जो कि क्लास स्टूडेंट के अंदर है, लेकिन उसको हम यूज किस में कर रहे हैं, मार्क्स में। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी डिराइव हो गई किस में, अपने ड्राइव क्लास के अंदर। यदि हम यहाँ पर मेथड भी दिए रहते, फंक्शंस भी दिए रहते, तो वो फंक्शंस या मेथड कॉल हो जाता इस नीचे वाले में। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, मैं इसको यहीं पर क्लोज करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस जो स्कैनर क्लास का प्रॉब्लम था इसको रिसॉल्व करके और मैं आगे चलूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही।